Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें संभाला, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख पाए, ये वक्त इनके लिए नहीं आ पाया, वो प्रभु के वचन से नहीं सुन पा रहे या कुछ कारणों से इस दुनिया से, किसी बीमारी से, किसी परिस्थिति से वो उस दुनिया से रुखसत कर चुके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस दया से जिस परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल के रखा, मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा होगा। और आज जो है हम जिस कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है सरदिस की कलीसिया के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी बातें जैसे पिछले हफ्ते में हमने सीखी थी आज भी हम उसे सीखेंगे, क्योंकि ये वचन जो है दो धारी तलवार है, जीवित है और वो गूंदे गूंदे को काटती है, हमें बनाती है। हम समझते हैं कि पिछले बीते हफ्तों में या पिछले वीक्स में आप काफी सिचुएशन से, चैलेंजेस से या किसी भी परिस्थिति से गुजरे हो, लेकिन आज फिर से एक नया समय है, नया वक्त है, ये एक नया मोड़ है जिसमें हम परमेश्वर के साथ फिर से एक बार रिश्ता दोबारा सुधार सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, दया का समय है, अनुग्रह का समय है, जिसमें हम परमेश्वर की दया के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा से बना सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो हमारे जो है गुनाहों का लेखा ले सकता है। अगर एक व्यक्ति पश्चाताप करे, तौबा करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर परमेश्वर हमारे गुनाहों को कर देते हैं। आमीन। तो परमेश्वर की दया को तुच्छ ना जाने और परमेश्वर की दया को हल्के में भी मत ले। हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो है परमेश्वर के शागिर्द या यीशु मसीह के जो लोग कहलाते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों को, अपने मनों को परमेश्वर के साथ केंद्रित करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ें। और अगर आपको लगता है कि आज आप अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो आज आपको वचन सुनने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सच्ची बातें, खरी बातें आज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। क्योंकि वचन कहता है मेरी प्रजा का ज्ञान जो है, प्रभु का ज्ञान ना होने से कहता मेरी प्रजा नाश हो रही है। सच में आज उसके लोग नाश हो रहे हैं, सच में आज उसके लोग भटक चुके हैं, परमेश्वर को आज लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हमें अच्छे अगुए, अच्छे मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स, मसीह केंद्रित जीवन जीने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हम लोग जानते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु हमारे लिए ऐसा कर, हमारे लिए वैसा कर, पर क्या कभी प्रार्थना में ये मांगा कि प्रभु हमें अपने अगुओं को दे, परमेश्वर सच्चे अगुओं को दे, खरे शिक्षकों को भेज, परमेश्वर सिखाने वालों को भेज, सिखाने वालों को बुद्धि दे और उन्हें प्रकाशन दे कि परमेश्वर वो वचन जो आप अपनी आवाज, अपने श्वास को अपने लोगों में देते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में भी वो कार्य हो, ताकि प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ता देख सकें और आपके कार्यों को प्रभावशाली रीति से आगे बढ़ता देख सकें। क्योंकि आज हमारे जीजों, हमारे परमेश्वर के लोगों, आपको पता है कि आज प्रार्थना और विश्वास और धीरज का जीवन, नम्रता का जीवन आज लोगों में नहीं पाया जा रहा है। आज लोग जीते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए और अपनी प्रशंसा के लिए। सो आज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज बहुत ही जरूरी वचन आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज बहुत सारी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज्यादा फैलाएं, ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलाएं। आज आप बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर चुके होंगे, पर आज जो बातें हैं वो खरी बातें और यीशु की बातों को फैलाएं, परमेश्वर की बातों को फैलाएं, क्योंकि वचन कहता है कि समय निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय निकट है। हम नहीं जानते कि यीशु का आगमन कब है, पर बाइबल कहती है कि पिता जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है। और परमेश्वर
परमेश्वर के साथ बने रहे, प्रभु की दया में बने रहे, उसकी खिदमतकारी में बने रहे, उसके वचन और उसकी प्रशंसा करते रहे। बाइबल कहती किसी बात की चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ भजन स्तुति गान करते हुए परमेश्वर के साथ चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, क्योंकि हमारे लिए एक लक्ष्य है, एक गोल है। अगर आप चाहते हैं कि एमएमबी की खरी शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं, एमएमबी ऑफिशियल जलंधर पेज से मैं एवरी संडे लाइव आती हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, औरों को जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खरी शिक्षाओं की दहाड़ में आप भी हिस्सेदार होना चाहते हैं, आप बिल्कुल वेलकम्ड हैं, आप बात कर सकते हैं। और आप लोगों से जो है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, पंजाब में लीडर्स हैं, पंजाब में पास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप सिस्टर मीनू शिंदे जी से, एमएमबी मैनेजर से सारी एक्टिविटीज की नॉलेज, या हमारे स्पोक्स पर्सन पास्टर सुलेमान जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में या मैसेंजर्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपके साथ मैं जरूर बातचीत करना चाहूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज सभी जगहों पर इसे शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन खराई सिधाई से पहुंचे और परमेश्वर के भय भक्ति में सब लोग जिए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं प्रमोट करूं किसी को, मेरा मकसद है कि जैसे झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं, जैसे झूठे शिक्षक फैल रहे हैं, उनकी प्रशंसा बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं कि खरी शिक्षा की बात भी अब फैले, खरी बातें भी आगे बढ़े। उनकी तादाद देखने वालों की 100 और 1000 होती है, हमारे जैसे सच्चे लोगों को देखने की तादाद कम होती है। पर मैं चाहती हूँ कि सच्ची बातों को अब सुनने वाले कान हो, क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कहना क्या चाहता है। आज हमारे कान खोल जाए जीजो, हमारी आंखें खुल जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोग अपने मन की इच्छा के प्रचारकों को भी अपने साथ रखेंगे, जो क्या है, जैसा वो सुनना चाहते हैं वो वैसी ही बातें सुनना पसंद करते हैं। पर जब खरी बात आती है तो वो अपने कान फेर लेते हैं और वो क्या है, इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। सो हमारा मकसद है खरी शिक्षा, सही बात, बाइबल की बात, हाँ की हाँ और ना की ना, उसे रखना जरूरी। सो आज हमारे बीच में प्रभु भोज भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु भोज में हिस्सा लेना, आप अपने प्रभु भोज की साथ तैयारी के साथ रख सकते हैं, उसे आप अपने साथ रख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब आज अपनी जिंदगियों को नया करें, प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को आज हम ठीक करें। आइए, जितने लोग देख रहे हैं सब अपनी आंखें बंद करें। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे, मैं चाहती हूँ क्यों ना कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करें, क्यों ना प्रभु के साथ थोड़ा सा अपने रिश्ते को सही करें। अगर आप जो है कहाँ से देख रहे हैं, आप उसे जरूर लिख सकते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कहाँ कहाँ से लोग मुझे देखते हैं, या कहाँ कहाँ से परमेश्वर के प्यारे लोग जो है वो सुनने के लिए इच्छा और तत्परता रखते हैं। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाएं, पिता परमेश्वर के सामने झुकाएं और प्रभु से कहे, पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, प्रभु आज इस जगह पर पूरी हो सके। परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु, हम चाहते हैं वो बात जो आप बुलवाना चाहते हैं, प्रभु आज हमारे दिलों को खोलिए। प्रभु आज हमें क्षमा कर, परमेश्वर हमारे अधर्म को माफ कर। खुदावन परमेश्वर, बाइबल में दाऊद कहता है, प्रभु हमारा अधर्म हमारी आंखों में बना रहता है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, विश्वास योग्य है कि प्रभु आज हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए परमेश्वर ईमानदार है। अगर आपको लगता है कि प्रभु बोझ लेने से पहले भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हृदय से, मन से आज प्रभु के सामने झुके कि प्रभु आज हमें तैयार कर उस पवित्र मेज के लिए परमेश्वर जी, जिसमें हम हाथ बढ़ाकर खाएं खुदावन, और हम नए हो जाएं, हमारा बल नया हो जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु नम्रता से आपके सामने आते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें नम्र कर, हमें नया कर परमेश्वर, और हमें अपने लहू से शुद्ध कर। हालेलुया। हमें साफ कर खुदावन, प्रभु हमें नया कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमें कोई दोष ना पाया जाए, क्योंकि दोष लगाने वाला प्रतिदिन आपके सम्मुख हमारे प्रति दोष लगाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमारे विषय में कोई दोष की बात ना पाई जाए। हमें नया कर, हमें साफ कर। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना के साथ, भय भक्ति के साथ आज की सभा को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आदोनाय खुदावन, प्रभु जी सर्व सामर्थी, जिसको कहा जाता है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले था,
आज भी हमारे साथ है। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन हाँ और आमीन में होता है। आपका वचन दो धारी जीवित तलवार है जो गूंदे गूंदे को काटता है। खुदावंद धन्यवाद करते परमेश्वर की आपकी होंद है। खुदावंद आप हमारे साथ हैं। आपका वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा सामना कौन कर सकता है, कौन हमारे विरुद्ध कार्य कर सकता है। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु रात भर संभाला परमेश्वर, अच्छी नींद दी और आज हमें उठने की शक्ति दी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस वाणी संसार से अलविदा कह चुके। परमेश्वर पिता जो जिंदगी और मौत से लोग लड़ रहे हैं, प्रभु धन्यवाद करते कि परमेश्वर जी आपने हमें जिंदा रखा, आपने हमें सलामत रखा है। बाप हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आज का वचन बहुत सारे दिलों को बदले। परमेश्वर आज का वचन बहुत सारे हृदयों को छिदने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते कि आपकी महिमा अपने लोगों से लीजिए मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो सहायक दिया गया, वचन कहता है कि वो सहायक प्रतिभोर और हर समय आपके साथ रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके लोग चलाए चले, परमेश्वर आपके लोग तैयार हो सके, स्थिर हो सके। प्रभु जी उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देना खुदावंद। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर उलझाने वाली बात और ठोकर की वस्तु प्रभु यीशु के नाम से चली जाए खुदावंद। ऐ बाप हम दुआ करते कि आपका वचन दो धारी तलवार आज हर एक गूंदे गूंदे को, हर एक की कमी को काटे, ताकि परमेश्वर आपका राज्य अद्भुत रीतियों से बढ़ने पाए खुदावंद। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए, हम कम होते जाए। प्रभु हम मिट्टी हैं, आप बनाने वाले हैं। प्रभु आज का वचन बहुत सारे दिलों को तैयार करे परमेश्वर, बहुत सारे लोग परिवर्तित हों, क्योंकि सच्चा समाचार, सच्चा वचन पश्चाताप को लाता है। ऐ खुदावंद हम दुआ करते कि आज का वचन जिन जिन के कानों में पहुंचे, जिन जिन के दिलों में जाए, वो पश्चातापी बन और रिपेंट करे और तौबा करे और आपके राज्य के लिए फिर से समर्पित करके परमेश्वर पिता आपके लिए कार्य करने के लिए प्रभावशाली हो सके। प्रभु जी आज की कलीसिया जो सरदिस की कलीसिया के बारे में हम सीखे, ऐ खुदा हमारी बुद्धि खोल, हमारी बुद्धि तिरछी कर और प्रभु जी हम ऐसे बने जैसे पत्रस और पौलुस, जैसे परमेश्वर आपके नाम में खुदावंद हर एक के मुख को बंद करने की बुद्धि और पराक्रम आपने दिया। हम दुआ करते बाप आपके लोग भी आज ऐसे बन जाएं कि दूसरों के मुख को बंद करें सच्चे उपदेश के द्वारा। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। परमेश्वर मेरी जिंदगी में अगर कोई कमी घटी पाई जाती तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सिद्ध करे, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, पाक रूह के वसीले से हमारे अंदर रहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका पराक्रम, आपकी महिमा हर वक्त और निरंतर हमारी सबकी जिंदगियों से होती रहे। प्रभु आज के प्रभु बोझ में आशीष देना, प्रभु हर उलझाने वाली बात और ठोकर की वस्तु, हर वो गुनाह यीशु के नाम से दूर हो सके। परमेश्वर हम अपने विचार और समझ को आपके कब्जे में देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हर ऊंची बात प्रभु यीशु की कैद में हम देते हैं। प्रभु जी आप शुरू से अंत तक सब कुछ आपके कंट्रोल में देते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा चलाएं पवित्र आत्मा जी। और आप है क्या अगुवाई करने वाले, आप है रक्षक और आप है वो परमेश्वर जो यीशु की बातों से हमें सिखाने वाले हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जो बीमार है आपके वचन को सुने और वो चंगा हो जाए। परमेश्वर आपका वचन आने वाली तबाही से, आने वाले हर रोग से, हर वो बात से बचाने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब बातें हम आपके हाथों में देते हैं। आप बड़े और हम घटे। प्रभु धन्यवाद के साथ सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हुए ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर मनोहर समय के लिए। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने हमें फिर से एक नया समय दिया। आज फिर से नया वक्त मिला कि प्रभु के वचन से हम बहुत सारी बातों को सीख सके, कि जिसके कान हो वो सुने कि आज आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। क्योंकि हम सब लोग पिछले हफ्तों में सीख रहे थे बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में। या परमेश्वर जैसा सिखाना चाहते हैं वैसा टॉपिक वो देते हैं,
लेकिन आज के समय में हम सीखने जा रहे हैं सरदिस की कलीसिया के बारे में। अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स अब अपने बिल्कुल साथ रखें, क्योंकि एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कर कर हम आगे देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सो सरदिस की कलीसिया, अगर आप इसका पूरी हिस्ट्री चेक करते हो, यूरोपियन देश में, एशिया के नगर में या एशिया देश में सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली ये कलीसिया थी सरदिस। सरदिस की कलीसिया वो कलीसिया थी जिसमें सरदिस के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे और बहुत ही, जैसे कहते ना, पैसों से हर चीज को तोलकर जिंदगी को जीते थे। वहां पर एक देवता, एक उसकी पूजा की जाती थी जिसका नाम था सिबेले, CYBELE। सिबेले नाम की एक देवी थी, उसकी पूजा की जाती थी। और आपको पता है उसे कैसे खुश किया जाता था? व्यभिचार से खुश किया जाता था, गलत कामों से उसे खुश किया जाता था। वो ऐसी देवी थी जिसकी पूजा अर्चना, गलत काम जब करते थे लोग तो वो उससे खुश होती थी। और वो मूर्त थी जो सरदिस के लोग जो थे वहां पर वो लोग कार्य करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो विश्वासी थे पर उनकी जिंदगी में मसीहत नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के लिए तत्पर थे और दिन रात दुख उठाते थे, पर सबसे ज्यादा जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग सरदिस के लोग थे। और वो ऐसे लोग थे जो बहुत आनंद से जीवन जीते थे, पैसे से हर चीज तोलते थे और पैसों के साथ हर चीज को लग्जरियसली जीते थे। और सबसे ज्यादा अमीर जो था वो सरदिस की कलीसिया, कहते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत ज्यादा अमीर लोग वहां रहते थे। पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह फटकार लगाते हैं सरदिस की कलीसिया को, और आपको पता है कि इसे टाइटल दिया गया है द डेड चर्च, मरी हुई कलीसिया। उसे मरी हुई कलीसिया कहा जाता है सरदिस की कलीसिया को। आपको पता है हमने पहले सीखा था, वो था एफेसुस की कलीसिया जिसका प्यार पहले जैसा नहीं रहा। फिर हमने सीखा था स्मुरना की कलीसिया के बारे में, जिसमें हमें यह पता लगता है कि यीशु मसीह ने कहा, कष्ट उठा और वफादार रह, मृत्यु तक ईमानदार रहना तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पर बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पिरगमुन की कलीसिया के बारे में पता लगता है, जिसमें बलाम के बारे में पता लगता है, और जो बलाम की जो कलीसिया थी या जो उसकी टीचिंग थी उसको फॉलो करते थे। और फिर आगे स्मुरना की कलीसिया के, थुआतीरा की कलीसिया के बारे में, जो परमेश्वर की इच्छा से मैं उसे आपको फिर से, जो थुआतीरा की कलीसिया है उसको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे थुआतीरा की कलीसिया इतनी घृणित काम करती थी जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। सरदिस की कलीसिया में जब हम आते हैं तो सरदिस की कलीसिया में परमेश्वर के नाम से तो खड़े थे, नॉमिनल क्रिश्चियंस थे, और वहां पर पैसा बहुत था, वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी थी। सिबेले नाम की देवी थी जो उसकी मूर्त बनाकर रखी गई थी, और मंदिरों में वो गलत काम जब करते थे तब वो खुश होती थी और उसको ऐसे ही सजदा किया जाता था। आप देख सकते हैं वहां पर ऐसी गंदगी फैली हुई थी सरदिस की कलीसिया में, तभी प्रभु यीशु मसीह ऐसी फटकार उस कलीसिया को लगाते हैं और उसे मरी हुई कलीसिया कहा जाता है। वो ऐसी कलीसिया दिखती थी अजीजों, जैसे एक मुर्दे को इतना सुंदर सजाया जाता है। एक जब मुर्दे को दफनाना होता है तो उसके कितने सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, उसमें परफ्यूम लगाया जाता है, उसपे सेंट लगाया जाता है। और वैसे ही सरदिस की कलीसिया थी कि दिखने में सुंदर थी पर अंदर से मरी हुई कलीसिया थी, लाइफलेस कलीसिया थी। और जब हम बाइबल में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 23 बाब और उसकी 27 नंबर आयत में, प्रभु यीशु मसीह जी जो है वहां पर शास्त्री और फरीसियों के बारे में एक बात बयान करते हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। किसके बारे में कह रहे हैं? शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है।
और आगे आयत पढ़ते तो लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। किसकी बात हो रही है? ये शास्त्री और फरीसियों की बात हो रही है, जो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, राइचस दिखाते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, अरे चर्च में टॉप में है, दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, तुम्हें ऊपर से सजाया गया है, तुम्हें ऊपर से सीमेंट अच्छे से लगा दिया है, तुम्हारी नींव बड़ी मजबूत है, बड़ी सुंदर है, तुम दिखने में बहुत प्रभावशाली हो, पावरफुल हो। कहते तुम पता क्या हो? तुम भीतर से मुर्दों की हड्डियों की तरह हो, जिसमें सब प्रकार की मलिनता भरी है, गंदगी भरी है। कहता है इसी रीति से, कहता है दुनिया को तो तुम धर्मी दिखोगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी कि तुम बहुत रिकॉग्नाइज्ड पास्टर हो, तुम बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो, तुम्हें दुनिया कहेगी कि ये बहुत अच्छा प्रचारक है। पर बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर अधर्म भरा है, तुम्हारे अंदर मलिनता भरी है, क्योंकि तुम इंसान को खुश करने की सेवा करते हो। तभी मैंने कहा कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो हजारों लोग या 100 के आसपास लोग देखते, पर जब सच्ची बात होती है तो गिनती बड़ी कम होती है। पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब परमेश्वर के राज्य में जाने वाले ही कम लोग हैं तो सच्चे शिक्षकों को सुनने वाले भी कम लोग होंगे। हालेलुया। सच बात कह रही हूं जीजो कि परमेश्वर के किंगडम में जाने वाले भी तो कम लोग हैं, तो सच्चे लोगों को सुनने वाले भी कम लोग होते हैं। पर बाइबल कहती है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो तुझे अपना राज्य सौंपे। प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को अच्छा लगता है कि जब छोटा झुंड है, अगर ईमानदार है, अच्छी चराई मिल रही है, धर्म की चराई मिल रही है। और बाइबल कहती कि धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है, हरी हरी चराई में। गाना बड़ा अच्छा लगता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में स्नेह से, प्यार से चराता है। पर एक चीज याद रखना कि डंडा भी पड़ता है अगर गलत रास्ते पर भी चलना शुरू कर दो, और पीछे से डंडा भी मारता है कि सही ट्रैक पर चलो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, तो डंडा भी पड़ता है। कहता धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलाने वाले कम लोग हैं, धर्म के रास्ते पर सही डायरेक्शन देने वाले कम लोग हैं। नशे में डालने वाले बहुत लोग होंगे, आपको कहेंगे कि ये कार्य कर ले, बहुत लोग होंगे, आपको बोलेंगे कि ये गलत काम करके पैसा कमा ले, बहुत लोग होंगे। पर धर्म के मार्ग पे चलाने वालों की संख्या बहुत कम है। और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर धर्म के रास्ते पर चलाने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले भी कम लोग हैं। इसीलिए सरदिस की कलीसिया का अध्ययन ऐसा अध्ययन है जो हमें बहुत सारी बातें सिखाएगा और जागृति देगा कि भाई हमें वैसा बनना है जैसा परमेश्वर कहता है। क्योंकि देखिए जीजो, अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की संगति करता है, जैसा परमेश्वर धर्म के रास्ते पर चलाएगा, वैसे ही वो भी सिखाने वाला भी धर्म के रास्ते पर चलाएगा, वो भी सही ट्रैक पर लेकर जाएगा, क्योंकि वो खुद सही ट्रैक पर होगा। आइए वचन में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर भी जो है, जो सरदिस की कलीसिया का मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, बहुत बड़ी बड़ी रूट्स थे वहां पर, बहुत बड़े बड़े रूट्स थे, सी रूट्स थे, बहुत सारी ऐसे रूट्स थे, ट्रैवलिंग रूट्स थे, और लग्जरी लाइफ तो बेशुमार थी। आज के समय की बात करें तो आज भी लग्जरी लाइफ बेशुमार है। लग्जरी लाइफ जीना कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि हर कोई व्यक्ति लग्जरी लाइफ जिए, वर्ल्ड टूर्स करे। आज हर कोई चाहता है कि मेरे घर में बड़ी कार हो, मेरे घर में बड़ा बंगला हो, उसके अंदर बहुत सारे रूम्स हो, मेरे पास ये आ जाए तो मैं ये कर दूं, मेरे पास वो आ जाए तो मैं वो कर दूं। करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अंदर आत्मा जो मरी है उसका क्या? अंदर जो रूह मरी है उसका क्या? अंदर जो आत्मा जो तड़पती है परमेश्वर के लिए, उसका क्या? ये लग्जरी लाइफ जो आज जी रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये यहीं तक है,
और उसके बाद जो आत्मा आप हमेशा के लिए तड़पने के लिए उसको नरक में डाल दोगे, क्या ये आप जरोगे? वहां पर फिर आप चिल्लाओगे, अरे मुझे तो इसने बताया नहीं, अरे मुझे उसने तो बताया नहीं। परमेश्वर एक आवाज से बोलेगा, बेटा मैंने तुझे धरती पर समय दिया था, तुझे बताने वाले तो बहुत आए, पर तूने अपनी आंखें नहीं खोली, तूने अपना कान नहीं खोला, क्योंकि लूसीफर ने तुझे अंधा करके रखा था संसार की बातों में। हालेलुया। सो आइए वचन में हम पहली आयत देखते हैं। सरदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि सरदिस की कलीसिया को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। कहता 7 आत्माएं, 7 तारों का अर्थ क्या है? कहता 7 तारे और आत्माओं को पूर्ण दिखता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपने लोगों को संभालने वाला है। जिस यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया, मत्ती 16 की उसकी 18, 19, 20 आयतों में आप देख सकते हैं, वहां पर जीसस ने पतरस से कहा, जब पतरस ने कहा कि तू मसीह है, तो यीशु ने कहा, हे पतरस, तू एक ऐसा पत्थर है जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और शैतान की कोई भी हुकूमत तुझ पे प्रबल नहीं कर पाएगी। और यही वो परमेश्वर है जिसने कहा कि 7 कलीसियाएं, 7 आत्माएं, कहता मैं कलीसिया का सिर हूं, मैं कलीसिया को चलाने वाला हूं। कुलुसियों उसकी 3 बाब और उसकी 18 नंबर आयत में आप आगे पढ़ सकते हो। उसकी 15, 16, 17 आयत में लिखा है, वो देखी और अनदेखी वस्तुओं का मालिक है और वो कलीसिया का सिर है, जिसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया। उसने हमें अपने लहू से खरीद कर छुटकारे का समाचार देकर हमें मसीह के साथ एकाग्रता में जीवन जीने को दिया। और कहता वो 7 आत्माएं, 7 कलीसिया वाला मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया का सर हूं, मैं अपनी कलीसिया का मालिक हूं। जो इस कलीसिया को भरमाएगा, कहता मैं उसे नष्ट करूंगा। कहता मैं परमेश्वर ऐसा हूं जो भस्म करने वाली आग हूं। और इब्रानियों 10 की 31 में लिखा कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। अगर आपको लगता है कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं अपनी कलीसिया का रक्षक हूं और मैं जानता हूं कि सही समय पर क्या करना है और कैसे न्याय करना है। आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, सिस्टर जी ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनकी गलत शिक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इनके बातें बढ़ती जा रही हैं, ये तरक्की करते जा रहे। परमेश्वर ने कितनी बार कहा, कहता दुष्ट की बढ़ती से तू चुप रह और ये जान रख कि मैं परमेश्वर हूं और मैं संभालने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि आपको पता है कि जो घर रेत पर बनता है वो थोड़े टाइम के लिए है, जो घर रेत पर बन रहा है वो थोड़े टाइम के लिए है, वो सजा सजाया घर थोड़े टाइम के लिए है, पर जो चट्टान पर घर बन रहा है वो दर्द देगा। अरे आपको चट्टान पर नींव खोदने में दर्द होगा, आपको कष्ट होगा, आपकी मेहनत होगी, हो सकता है कई बार आप थक जाओगे, आपको लगेगा सालों साल बीत जाएंगे, ये घर नहीं बनेगा। पर आपको पता है जो घर आप तैयार कर रहे हो वो हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला है, आपकी पीढ़ी पीढ़ी तक स्थिर रहने वाला है, आपकी पीढ़ी पीढ़ी तक मसीह का नाम बनने वाला है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक समय पर एक ऐसी जड़ से काटा हो जो गल रही हो या ऊपर से सुंदर दिख रही हो, पर परमेश्वर ने आपको अलग लगाया है। इसलिए लगाया है कि आप अनंत काल तक, आपकी पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर का नाम आपकी पीढ़ी में मुबारक कहा जाए। हालेलुया। ये इसीलिए परमेश्वर करता है। आप चट्टान पर अपना घर बना रहे हो, कष्ट होगा, दर्द होगा, मेरे भाई मेरे बहन इसमें बने रहो, इसमें बने रहो, क्योंकि आपके साथ कोई और नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। God is with you। कष्ट होगा, आगे चैलेंज बहुत बड़ा होगा, दिख रहा होगा क्या होगा कैसे होगा, पर आप चट्टान पर घर बना रहे हो। जिसने पहली आयत में इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी, कहता मैं हूं जो हूं, कहता मैं ऐसा परमेश्वर जो अपनी कलीसिया को संभालने वाला हूं। कहता सारी कलीसिया मेरे हाथ में है, वो मेरी दुल्हन है और परमेश्वर को पता है अपनी दुल्हन को कैसे तैयार करना है। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो तैयार ही नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन आज झूठी शिक्षा में फंस चुकी है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के वस्त्र का क्या है, दाग से भरे पड़े। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन
आज भटक रही है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यीशु की दुल्हन तैयार हो सके। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह कैसी दुल्हन को लेने आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या सोई हुई दुल्हन को लेने आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या उस दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें दाग धब्बे और झुर्री है? प्रभु यीशु मसीह एक विजयी दुल्हन को लेने आ रहा है, जयवंत दुल्हन को लेने आ रहा है, प्रॉस्पेरस और अनंत काल के लिए तैयार हुई एक दुल्हन को लेने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मसीह की दुल्हन आज तैयार है? आज अगर यीशु मसीह आ जाए, आप अपने आप को पूछो कि आप तैयार हो? इस दुनिया को मत देखो, दुनिया क्या करती है मत देखो, पर आज आप एक बात याद रखो, आप यीशु के अंग हो। बाइबल में इफिसियों में लिखा है, हम मसीह के अंग हैं, अंश अंश कर हम मसीह के सर तक बनते जाते हैं। हमें बनते जाना है। अगर आप दुनिया को देखते रहोगे, मैं कहना चाहती हूं, आप जो है निराश, हताश, डिसअपॉइंटेड रहोगे। पर जीसस की एक वर्ष ने ऐसा तहलका मचाया, कहता 7 आत्माएं और 7 तारे, और ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। पहला पॉइंट कहता आई नो योर वर्क्स, कहता मैं तेरे काम को जानता हूं। कितने काम छुपा लोगे खुदा से? परमेश्वर एवरीथिंग, सब कुछ जानता है। कहता तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। कहता तू अपने आप को कहता है कि मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। अरे मैं एक बात कहना चाहती हूं, आज शैतान पता क्या इस्तेमाल कर रहा है? यीशु मसीह यीशु के लोग हैं, हम जीसस के लोग हैं, पर अंदर ऐसा जाल फंसाया हुआ है कि वो दुनिया के साथ फंसे हुए हैं। कहने को क्रिश्चियंस हैं, बिलीवर्स हैं, चर्च गोइंग लोग हैं, कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हमारी पुश्तैन मसीही है। अरे हमारे पुश्तैनी मसीही है तभी हम मसीही हैं। आपको पता है कि लूसीफर एक ऐसा ट्रैप यूज कर रहा है कि आप चाहे दुनिया को दिखाने के लिए क्रिश्चियंस हो, पर आपके काम मसीही वाले नहीं। कहता तू दिखने से तो जीवित है, तू जिंदा है, तू अच्छा चल रहा है, तेरी पीढ़ियां क्रिश्चियंस है, घर में पोस्टर्स लगे अच्छे क्रिश्चियन वर्सेस के, घर में बड़े बड़े वर्सेस लगाया है, एक बहुत बड़ा ब्लेस्ड वर्ड लिखा है घर पे, आपने दीवारों के आसपास घर की एंट्रेंस में बाइबल वर्स लगाई है कि शैतान जो है ये हमारे घर में एंटर ना कर पाए। ये कोई टोटके नहीं है जो हम इस्तेमाल करें और हमारे वो सारे काम बन जाए। बाइबल कहती है तू जिंदा तो जरूर है पर तू मरा हुआ है अंदर से, तेरी आत्मा मरी हुई है। क्यों मरी हुई है? क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक वो अंदर काम नहीं कर रहा। आप सिर्फ एक टैग लेकर चल रहे हो कि आई एम क्रिश्चियन, बट यू आर नॉट अ क्राइस्ट फॉलोअर। हालेलुया। कहता तू जिंदा तो है पर मरा हुआ है। अच्छे से सरदिस की कलीसिया रेपुटेटिव थी। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सरदिस की कलीसिया बड़ी सजी सजाई सुंदर कलीसिया थी, बड़ी सुंदर दिखती थी, पर वो अंदर से लाइफलेस थी। कलीसिया, आपको पता है इस समय पर हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमें मसीहत में जिंदा रखे। आपको पता है इस दुनिया में पाप की तादाद या उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। आपको इस संसार में जीने के लिए एवरीडे होली स्पिरिट की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, और उसके बिना आप ना यीशु को देख पाओगे ना आप इस जिंदगी को जी पाओगे। आपके लिए परमेश्वर ने एवरीथिंग प्रोवाइड किया, ही हैज गिवन यू एवरीथिंग। एक एक चीज आपको दी गई है, एक एक वर्ड्स आपको दी गई है। जस्ट यू हैव टू आस्क, आपको पूछना है पवित्र आत्मा मैं कमजोर हूं, पवित्र आत्मा मेरे सहायक बने, मेरी ताकत बने, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में है। यीशु मसीह की मान्यता और आत्मा के द्वारा हम उस जीवन को जी सकते हैं जिस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी। आइए वचन में देखते हैं बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक उसकी 5 और उसकी 15 नंबर आयत में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 15। रोमियो की पुस्तक उसकी 5 और उसकी 15 नंबर आयत 15 नंबर आयत। पर जैसी अपराध की दशा है
कैसी दशा है? अपराध की दशा है। कौन सी दशा है? अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। कहता जैसे अपराध की दशा है, अनुग्रह का वरदान वैसा नहीं है। आज अपराध और अनुग्रह वो लोग इकट्ठा लेकर चलते, क्यों? क्योंकि लगता है कि चलो गुनाह गलती हो गई, प्रभु का अनुग्रह है, वो हमें माफ कर देगा, वो हमें क्या है, परमेश्वर हमें दया करेगा और कर देगा। कहता अपराध की दशा अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। कहता एक बंदे के आने से पाप आया और मौत आई, आत्मिक मौत भी आई और जिस्मानी मौत भी आई, पर यीशु मसीह के आने से हमेशा की जिंदगी और आत्मा का जीवन, आत्मा के अंदर जीवन मिलने वाला, क्योंकि ये शरीर उसके स्वरूप पे बनाया गया था और उस अंदर के स्वभाव को रिवाइव करने के लिए, अंदर के मनुष्यत्व को दोबारा बनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मसीह यीशु की मानित यीशु के वसीले से आत्मा के द्वारा अंदर के मनुष्यत्व को जागृत करना था। इसीलिए जीसस जो यीशु मसीह है, उनका वचन के द्वारा हम देखते लिखा कि अनुग्रह जो हुआ, ऐसी ग्रेस हुई कि हम लोग यीशु मसीह में जिंदगी जी सकते हैं। कहता तू जीवित तो है पर मरा हुआ है, पर आज जागने की जरूरत है, क्योंकि होली स्पिरिट के थ्रू ही हम वो जीवन जी सकते हैं जिस जीवन को वादा यहाँ पर दिया गया। कहता एक धर्मी के आने से बहुत से धर्मी गए और एक आदमी के आने से मौत आई और अब धर्मी बने। 17 में लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं वे एक मनुष्य है। कहता जो मौत अगर आई है, आत्मिक मौत आई, कहता एक इंसान से आई, पर जब एक इंसान से बहुत सारे लोगों को एक वरदान मिला। एक वरदान कौन सा था? धर्म रूपी वरदान मिला और बहुत आयत से हुए, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य वो लोग अनंत जीवन में राज्य करेंगे, बिकॉज जीसस क्राइस्ट के थ्रू हमें हमेशा की जिंदगी मिली, अनंत काल का जीवन मिला, बहुत आयत का जीवन मिला, हमेशा की जिंदगी हमें मिली। क्यों मिली? क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया कि भाई मेरे कारण तुम्हारे अंदर वो अनंत जीवन आता है। और वो अनंत जीवन कैसे जी सकते हैं? प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है। हालेलुया। सो अजीजों, हमें सर्दिस की कलीसिया की तरह मखौटा पहनकर नहीं चलना है। हमें वैसा नहीं चलना है जैसे ये लोग चल रहे थे। क्रिश्चियंस थे नेम के, बट दे वर डेड इनसाइड। मरे हुए थे, अंदर से मरे हुए थे, मरी हुई कलीसिया जिसको हम कहते हैं। पर जब हम आगे देखते हैं, इनमें से बहुत सारी बातें, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 23 की 3 से 7 में लिखा है, ऐसे लोगों की गिनती आज भी है जो ऊपर से सुंदर दिख रहे हैं, ऊपर से मनोहर दिख रहे हैं, ऊपर से तो बहुत सजे सजाए लग रहे हैं, पर अंदर से मरे हुए हैं। अंदर से क्या है किसी को नहीं पता। दे आर डेड इनसाइड। वो मरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि यस ये बहुत अच्छा जीवन जी रहे, बट अंदर से क्या है वो आप और हम नहीं जानते। और जीसस कहते इसीलिए वह तुमसे जो कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, कि इनकी शास्त्री और फरीसियों की बात हो रही। कहता दिखने से तो बहुत अच्छे दिखते हैं ये लोग, पर इनके अंदर वो नहीं है जो ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है, उनके अंदर नहीं है। वचन कहता है कि वह ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। कहता है ये ऐसे लोग हैं जो ऊपर से जीवित दिखते पर अंदर से मरे हैं। बाजारों में सल्यूट, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा वस्त्र। जीसस कहते हैं ऐसों की मानना भी मत। कहता इनसे बच के रहना। So that's why हम देखते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं अंदर से, पर अगर आप आज उनमें नहीं हो, आनंद करो, rejoice because God is with you।
आगे देखते हैं, जागृत हो, 3 आयत में लिखा है जागृत, 2 आयत में लिखा है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कहता जाग जा, सबसे पहले कहता जाग जा। इफिसियों 5:14 में लिखा है, सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, क्योंकि परमेश्वर का नूर तुझ पर आ चुका है, मसीह की ज्योति आ चुकी है। क्योंकि जब आपका एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ होगा तो अंधेरा कभी टिक नहीं पाएगा। कहता जागृत हो और उन वस्तुओं को रह गई हैं जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन को दृढ़ कर, अपनी जिंदगी में उन कामों को फिर से कर जो तू पहले करता था, मसीह के लिए करता था, अच्छी जिंदगी जीता था, वर्शिप करता था, प्रभु के लोगों को बिल्डअप करता था, बूस्ट करता था, उन्हें इंकरेज करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। कहता दोबारा कर, क्योंकि मैंने तेरे काम को पूरा नहीं पाया है। पूरा क्यों नहीं पाया है? क्योंकि बाइबल में इफिसियों उसकी 5:15 में क्या लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कहता कभी क्या सोचा, क्या चेक किया? कहता देखना नहीं है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों की तरह चलो। कहता निर्बुद्धि बन के नहीं चलना, कहता बुद्धिमान बन चल। और जब यहोशू उसकी 1:8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान कर। हमारा ध्यान कहां पर है? सरदिस की कलीसिया की तरह लग्जरियस लाइफ, अच्छा जीवन, पैसे देकर जिंदगी जीना, ऐशो आराम, एवरीथिंग। पर आपको पता है जीसस कहते हैं कि तेरा एक भी काम, तेरा दान, तेरा प्रार्थना, तेरी वर्शिप, तेरा सर्विस करना, तेरा प्रीचिंग करना, कहता कोई भी चीज मैंने पूर्ण नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? क्योंकि तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं, तेरा ध्यान तो इस दुनिया की ओर, और तेरा ध्यान ऐसी जिंदगी की ओर है जो नाशवान है। जीसस कहते हैं नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, कहता उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत काल का है, और कहता वो भोजन है कि मुझ पर विश्वास करो। आपको इस दुनिया में रहने के लिए जीसस की जरूरत है। इस दुनिया में रहने के लिए किसी लीडर, पास्टर की जरूरत नहीं है, पर जीसस की जरूरत है, क्योंकि जीसस ही है जो आपके मरने के बाद भी आपको अनंत काल तक लेकर जाएगा। हालेलुया। सुंदर लगता है बात करना कि जीसस हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, जीसस हमारा घर तैयार कर रहे हैं। घर भी सिर्फ उनके लिए तैयार हो रहा है जो इस घर को बनाने में लगे हैं, जो इस वचन को फैलाने में लगे हैं, जो सच्ची बात हाँ की हाँ और ना की ना करने में लगे हैं। परमेश्वर ऐसों के लिए रेडी कर रहा है सब कुछ, ऐसों के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसों के लिए प्रभु भी मेहनत कर रहा है जो उसके लिए इस वचन के साथ मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको सचमुच अजीजों अनंत जीवन की आशा बनाई रखनी है। कहता कोई काम पूर्ण नहीं पाया क्योंकि मसीहत उसमें नहीं। क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15:7 में, कहता तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। ये कंडीशन है कि उसका वचन बना रहे और आप उसमें बने रहो, क्योंकि पिता और यीशु एक है, तो आप और हम यीशु में एक आज क्यों नहीं है? हमारी पूर्णताई नहीं दिख पा रही, हम कंप्लीट नहीं दिख पा रहे। यीशु मसीह बाप बेटा पाकरू तीनों एक है, हम मसीह के साथ एक नहीं, क्योंकि हम वचन में स्थिर नहीं। इसीलिए कोई काम पूर्ण नहीं पाया जाता। चेक आउट योरसेल्व्स, आप अपने को देखो, चेक करो कहां कहां कमी रह रही है, कहां हम पूर्ण नहीं हो पा रहे, कहां हमारी घर की परिस्थितियां, एवरीथिंग क्यों पूर्ण नहीं हो पा रही? क्योंकि हम मसीह में नहीं और मसीह हम में नहीं। सो इसीलिए हमें जागृत होने की जरूरत है। सो हमें मसीह में हर समय परमेश्वर को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जो फिलिपियों 4:13 में लिखता है, कहता जो मुझे ताकत देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ हो सकता है क्योंकि जो मुझे ताकत देता है। और पौलुस भी कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक्स अनटू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो हमें फतेहमंद बनाता है, हमें क्या है, जयवंत बनाता है। कहता है यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। 3री वर्ष में हम देखेंगे लिखा है,
इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। क्या कहते प्रभु यीशु मसीह? कहते कि जो शिक्षा पाई है, जो शिक्षा पाई है, कहता उस पे बना रहे। एक सच्चा प्रचार सच्ची तौबा ले आता है। एक सच्चा प्रचार सच्चा पश्चाताप ले आता है, क्योंकि उस प्रचार में मिलावट नहीं पर मसीह का वचन पूरा पूरा मेंशन किया जाता है। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शिमशोन की तरह ना बने, जो जरूरत समय पर परमेश्वर की कुव्वत से प्रभु का काम करता था, फिर से जीता था जैसा जीना चाहता था, फिर परमेश्वर के काम को करता था, क्योंकि उसमें वो खरी शिक्षा नहीं थी, वचन स्थिर नहीं था। कहता इसीलिए हमें वैसी शिक्षा पानी है जैसे मसीहा ने हमें शिक्षा दी है। जब हम पढ़ते हैं 2 तिमोथियस उसकी 4 बाब और उसकी 3 नंबर आयत में 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3, वहां पर भी प्रभु का वचन जो है बहुत अद्भुत रीति से जो है वचन बयान करता है। एक बात को हम देखेंगे, पहले 2 तिमोथियस उसकी 4 और उसकी 3 आयत में लिखा है, ऐसा समय आएगा। कैसा समय आएगा? कहता ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारे उपदेशकों को वो बटोर लेंगे। क्यों बटोरेंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा कि यस, ये बंदा ये बंदी मेरे मतलब का है, ये मेरे तरीके से प्रचार कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है सुनना। पश्चाताप तो नहीं है, पर सिर्फ अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपके शरीर को चैन दे रहा है। पर आपकी आत्मा को कौन चैन देगा? वो वचन ही देगा, वो खरी बात ही देगी, वो सच्चा वचन ही आपको चैन और आनंद देगा। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात समझना कि खरी बात हम रखें, सही वचन को सुने, क्योंकि सही वचन सही तौबा लेकर आएगा। कई लोग कहते हैं कि हम तौबा करते हैं, प्रभु में माफ कर, और फिर से वैसा मनमाना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो वचन स्थिर नहीं है। सही वचन अंदर नहीं जाएगा तो सही वचन से तौबा कैसे आएगी? जब सही वचन उनके अंदर जा ही नहीं रहा है तो वो मनमाना जीवन जिएंगे। सही वचन उनके अंदर नहीं जा रहा, सही शिक्षा उनके अंदर नहीं जा रही, खरी बात उनके अंदर नहीं जा रही, इसीलिए तो गड़बड़ी हो रही है। आगे देखेंगे, लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:4 में लिखा है, 16:14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। द होली स्पिरिट विल ग्लोरीफाई जीसस। यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करेगा। कहता है वो तौबा लेकर आएगा, वो हमें कन्विक्ट करेगा, हमें परख क्या है हमारे अंदर, वो एक तौबा का भावना लेकर आएगा। और कहता वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से तुम्हें टीच करेगा, मेरी बातों से तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा। और वही बातें जो यीशु मसीह की जब हमारे अंदर आएंगी तो वो पश्चाताप को भी लाएगा, वो तौबा को भी लेकर आएगा, वो रिपेंटेंस को लेकर आएगा, और प्रभु के साथ हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम 1 कुरिन्थियों उसकी 16 बाब और उसकी 13 से 14 आयत पे गौर करते, लिखा है इसीलिए जागृत रहो। कहता जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कहता तगड़े हो जाओ, विश्वास में बने रहो, और कहता पुरुषार्थ करो, तगड़े हो जाओ, बलवंत हो जाओ, और कहता जो कुछ करते हो प्यार से करो। ऐसे नहीं करना कि आपको जो कहता है बंदा फॉर्मेलिटी के लिए वैसा करो। नो, सरदीस की कलीसिया की तरह मत बनो कि जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं मसीही हूं और अंदर से मरे हुए हैं। ऐसे नहीं बनना। जो करना है प्रेम से करो, क्योंकि फिर आगे पढ़ते 22 आयत में लिखा, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना करे तो वह शापित है। कहता शापित है वो बंदा जो प्रभु से प्यार ना करे। क्योंकि काम करना है प्रेम से करो, आनंद से करो, क्योंकि आपको पाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से और अपनी विल से अपनी जान को दिया था। जब हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4:23 में, प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी गए
उन्होंने राज्य का सुसमाचार किया, कहीं पर भी गए परमेश्वर के राज्य की बात को फैलाया। लूका रचित सुसमाचार उसकी 4:43 4 के 43 में लिखा, कहता कि मेरे को यही काम दिया गया है, मैं इसलिए भेजा गया हूं नगर नगर में जाकर परमेश्वर के वचन को फैला सकूं। जीसस कहते अगर तुम जागते नहीं रह गए, कहता मैं आ गया तो चोर की तरह आऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों में भी उसकी 5 बाब उसकी पहले से 10 आयतों में आप पढ़ सकते हो। वहां पर दूसरा पत्रस में भी लिखा है परमेश्वर कैसे भी कहीं भी आ सकता है, चोर की नहीं आ जाएगा। कहता है जैसे जो चोर है अंधेरे में आता है, वैसे ही यीशु मसीह का आना होगा कि वो जब आएगा तो वो लोग जो आत्मा में जागृत होंगे और कलेश को सह रहे होंगे अंदर से और बाहर से, इन एवरी कॉर्नर्स वो स्ट्रांग होंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु का आना कब है, यीशु आ चुका है। कई लोग कहेंगे जीसस आ चुका है, कई लोग कहेंगे मसीहा आ चुका है, पर बाइबल के अकॉर्डिंग जो जागता रहेगा, कहता जागृत हो, बी वॉचफुल, बी वेरी अलार्म्ड, कहता जागृत रहे। और कहता जो प्रभु के साथ जिंदगी को व्यतीत कर, कहता अगर मैं आ गया तो फिर मैं तुझे छोड़ने वाला भी नहीं। क्योंकि जीसस इस समय वैसे नहीं आएंगे कि प्यार से आएंगे, बड़े हम्बल हार्टेडली आएंगे। नो, वो ऐसी ललकार से आएंगे कि लोग छाती पीटेंगे, अरे तू अब क्यों आ गया, तू क्यों आया, तू क्यों आ गया यीशु मसीह। पर जो यीशु पे विश्वास करने वाले लोग होंगे वो कहेंगे हालेलुया, धन्यवाद, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसे हमने कभी देखा तक नहीं, पर जिसके बारे में सुना था, जिसके बारे में हमने चर्चा सुनी थी, अरे जिसके हमने कभी नहीं देखा, वी ट्रस्टेड दैट जीसस क्राइस्ट वो आ चुका है। और वो जब आएगा अब आनंद करेंगे, जय जयकार करेंगे। पर जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो छाती पीट के कहेंगे ए मसीहा तू क्यों आ चुका, क्यों आ गया। पर जो यीशु पे विश्वास करते होंगे वो जब उस समय को देखेंगे वो घुटने टेक कर कहेंगे ऐ खुदा तू जो था जो है और तू आ चुका। प्रभु हमने तो तुझे कभी देखा भी नहीं था, पर हमने तुझे देखा नहीं पर विश्वास किया। आज हमारे वो वेटिंग टाइम ओवर हो गया, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जिसने वो वादा किया और पूरा किया। प्रभु तू मेरे आनंद का कारण बना। परमेश्वर तेरा आना, यीशु मसीह जब यीशु आएगा उस समय पर, जब जीसस आएंगे उस समय पर, हम कहेंगे प्रभु वो आनंद का कारण तू था, जो तू आया है, तूने हर दुख को दूर किया। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु आएगा वो अपने लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। ना मृत्यु रहेगी, ना रोग रहेगा, ना दुख रहेगा, ना कलेश रहेगा, ना सताव होगा। परमेश्वर अपने लोगों में डेरा करेगा और परमेश्वर खुद उनके लिए ज्योति बनेगा। He will be the light of the world। क्योंकि वहां कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई साइंस नहीं रहने वाली, कोई भी धरती जो है नई कर दी जाएगी, स्वर्ग नया कर दिया जाएगा। और परमेश्वर का तख्त जैसे अदन की वाटिका में था, जैसे अदन की वाटिका में वो समय था, वैसा समय प्रभु फिर से लेकर आ जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, सवाल है, क्या आप जाग रहे हो, क्या आप जागृत हो, क्या आप सच में प्रभु के लिए समर्पित हो? क्या आपको लगता है कि यस मैं जाग रहा हूं, मेरा परिवार जाग रहा है, मेरी कलीसिया जागृत है, मेरे लोग जागृत हैं? तो आप खुशी से जिंदगी जियो, क्योंकि यीशु आपके लिए वापस आने वाला है। खुशी से जियो, आनंद से जियो। पर अगर आपको लगता है कि आज कहीं कहीं कमी है तो आज पश्चाताप करें। अगर कहीं सो रहे हो जाग जाओ, तो प्रभु मुझे माफ कर, मुझे जागृत कर, मुझे नया कर और मुझे वैसा बना जैसा आप चाहते हैं। और जब हम आखिरी आयतों में आते हैं 4 से 6 आयतों में, पर हाँ सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इतनी खूबसूरत प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है। कहता कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को शुद्ध नहीं किया, कुछ ऐसे लोग हैं जो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे। मूसा को देखिए,
मूसा की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में ऐसा समय था कि वो जो था वहां मिस्र का फिरौन का बेटा कहने से उसने अपने आप को इनकार किया। लग्जरियस लाइफ थी, अच्छी जिंदगी थी, पर उसने रिजेक्ट किया क्योंकि उसे लगा कि दुख पाना अच्छा है, कि प्रभु के सम्मुख तो जाऊंगा, प्रभु से प्रार्थना तो करूंगा, प्रभु के काम तो करूंगा। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें दुख है, लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ है, पर दुख भी है। हालेलुया। सो इसीलिए कहता है जो अपने आप को अशुद्ध ना करे। बाइबल में लिखा है कि आपके धर्म के काम मैले चितड़े कपड़ों की तरह है। वो ऐसे गंदे कपड़े, ऐसे गंदे कपड़े हैं। बाइबल में हम वचन देखते, चिथड़े लिखा है, वहां पे कहता है मैले चिथड़े हैं। वो ऐसे गंदे कपड़े हैं जो वो क्या है, दाग से भरे हुए हैं, क्योंकि आपकी धार्मिकता किसी काम नहीं आने वाली, आपकी राइचियसनेस किसी भी काम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि आपकी लाइफ जो है, आपकी जिंदगी जो है, वो मसीह केंद्रित नहीं है। और बाइबल में लिखा है, कहता जो जय पाएगा वो इस श्वेत वस्त्र को पहनेगा, वो इस धार्मिकता के वस्त्रों को पहनेगा और वो स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ चलेगा। वो प्रभु के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। जब वो वचन देखते हैं यशाया रचित, जो यशाया की पुस्तक 61:61 उसकी 10 से 11, आइज़ाया 61 वर्स 10 to 11, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। कहता क्या लिखा है, लिखता है यहाँ पर, कहता कि मैं परमेश्वर के कारण आनंदित हूं, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे धर्म के वस्त्र उड़ाता है, मुझे पहनाता है, और मुझे वो धर्म के वस्त्र पहनाता है। और साथ में लिखता है, कहता है जैसे दुल्हन अपने आप को श्रृंगारती है और जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है, प्रभु हमें वैसे अपने धर्म के वस्त्रों को पहनाता है। क्यों धर्म के वस्त्रों को पहनाता है? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और जीसस ने कहा कि ना तो उसका नाम काटा जाएगा, इसका मतलब नाम कटते हैं, कईयों का कटता है, कईयों का लगता है, कईयों का कटता है, कईयों का लगता है। सो आज अपने आप को चेक करो, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु पर विश्वास करता है और उसके वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसका नाम उस पुस्तक में लिख देता है। कहता और ना तो मैं उसका नाम काटूंगा और मैं पिता और स्वर्गदूतों के सामने उसे एक्सेप्ट करूंगा। जीसस ने क्या कहा था, जो मुझे मानेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, जो मुझे रिजेक्ट करेगा मैं तो उसको सबके सामने रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब आज जिस सेवकाई में यीशु का अंगीकार नहीं, जिस कलीसिया में यीशु का अंगीकार नहीं, परमेश्वर उसे रिजेक्ट कर चुका है। जिस बंदे की जिंदगी में यीशु का अंगीकार नहीं, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है। जिस लाइफ में जीसस नहीं, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और लास्ट में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आखिरी आत्मा देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसकी 20 के 38 में क्या लिखा है, परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। कहता परमेश्वर मुर्दों का, परमेश्वर सरदिस में जो मसीहत में मुर्दा है, कहता उनका नहीं पर जीवितों का परमेश्वर है। आज मरी हुई कलीसिया का परमेश्वर नहीं है वो, कहता जिंदा का परमेश्वर हूं मैं, जीवित लोगों का परमेश्वर हूं मैं। कहता मरी हुई कलीसियाओं में मैं रहता नहीं, जिस कलीसिया में मेरा अंगीकार नहीं मैं उसमें रहता नहीं। कहता जिस कलीसिया में मेरे को लोग अहमियत नहीं देते मैं उसमें नहीं, चाहे मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, पर वो मरी हुई कलीसिया है। दैट इज द डेड चर्च। कई लोग कहते हैं जीवित कलीसिया, जीवित चर्च में हम चाहते हैं। बाइबल कहती है कि जब तक तुम अपने आप को बिब्लिकल नहीं बनाते, इसके अनुसार नहीं बनाते,
इसके तहत अपनी जिंदगी नहीं बनाओगे, मेरा अंगीकार करोगे, तब तुम जीवित कहलाओगे, नहीं तो तुम मुर्दा, तुम मरे हुए हो। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए, और अपने आप को तैयार करें। अगर सबने अपने अपने प्रभु भोज को अपने साथ रखा है तो आप सब जो है अपने आप को तैयार करें। वी आर गोइंग टू टेक होली कम्युनियन। अगर आपको लगता है कि आप में से कईयों ने लेना है, आपने विश्वास किया है, आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप प्रभु पर ईमान लाते हैं, आप अपने आप को प्रभु के लिए दे चुके हैं, और अगर लगता है कि आपने बैप्टिज्म भी लिया है, तो आप इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में, पहला कुरिन्थियों उसकी 11th वर्स, उसकी जब हम यहाँ पर 23 आयत से देखते हैं, या पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु के जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आगे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उससे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वैसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। कलाम में लिखा है, कहता यीशु मसीह जिस समय पकड़वाया गया, उसने जो है ब्यारी में से कटोरा और उसने रोटी ली और उसने प्रभु का धन्यवाद किया। और आज जो है प्रभु भोज जो है हमारे पास भी है, और आप अपने साथ भी इसे रख सकते हैं, और आप अपने आप को तैयार करें। और प्रभु का धन्यवाद है टीचिंग्स के लिए जो प्रभु देते हैं। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगी को बदलें। अगर लगता है कहीं कमी है, प्रभु को कहें कि प्रभु जी मैंने आज सीखा कि मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। प्रभु मेरी मदद करे, मैं परमेश्वर वो काम कर सकूं, वो जिंदगी जी सकूं जो जिंदगी आपने मुझे देने के लिए अपनी सलीब पर जान दी। आइए हम आज प्रभु भोज की सभा को आगे बढ़ाएं और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, आज फिर से हमें जिंदा रखा। प्रभु आपका वचन कहता है कि हम जिंदा हैं तो यहोवा की करुणा से, क्योंकि उसकी दया नई सी है। प्रभु जी यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से हम दुआ करते प्रभु जी, जब हम आज आपके लहू को ले और आपके बदन को ले परमेश्वर, हम नए बल को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। हम अपने दिल और आज मन को जांचते हैं और परमेश्वर अपने कामों को आपके हाथ में देते प्रभु जी। जो भी पिछले समयों में हुआ उससे तौबा करते, पश्चाताप करते प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते यीशु मसीह जी अपने दिल और मन को आपको देते, कहते पिता आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया कर। पवित्र आत्मा जी अपने वश को हम पर लीजिए, ताकि हम वो कर सके जो मसीहा हम में होता देखना चाहते हैं। अपनी जिंदगियों को हम आपके पाक हाथों में देते प्रभु जी, इसे ब्लेस करते प्रभु जी। अभी आपका लहू और आपका बदन बन चुका है, विश्वास से लेते और यीशु के नाम से हम शैतान को झड़कते हैं। हर पाप, हर जाने वाली बात और ठोकर की वस्तु प्रभु जी जो जिन लोगों की जिंदगियों में यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं और आज नए होते हैं प्रभु जी, और अपने आप को आपके हाथों में समर्पण जीवित बलिदान करते हैं, ताकि प्रभु वो जिंदगी बन जाए जैसी आप चाहते हैं। प्रभु अपने दिल और मन को आज आपको देते राजा यीशु मसीह, आपके लहू से सबको साफ करिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु हमें साफ कर, हमें नया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, कोई आज दोषी ना ठहरे प्रभु, सब पर ब्लेस हो और प्रभु जी हर चीज में परमेश्वर आपकी आशीष आए। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। सो आप प्रभु भोज ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इस समय में हम भी जो है परमेश्वर के बदन और उसके लहू को ले सकते हैं। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है और इसे मेरी यादगिरी में करना है, हम इसे ले सकते हैं।
यीशु ने कहा ये मेरा लहू है, ये मेरी नई वाचा है, और हम इसे भी ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद है, उसने हमें अपने बदन और अपने लहू का हिस्सेदार बनाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें हिस्सा दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके अंदर ये बदन और लहू है उसके अंदर जीवन है। उसके अंदर जीवन नहीं, अनंत जीवन है। अनंत जीवन यीशु उनके अंदर है, बाप बेटा पाकरू उनके साथ है। तो आज के बाद ना डरना है ना घबराना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी इस खूबसूरत समय के लिए। मेरे प्यारे प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमें अपने बदन लहू का हिस्सेदार बनाया परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज आपके वचन के अनुसार खुदावन हमारी जिंदगियों को बदलने वाले परमेश्वर आप है मेरे खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। इन एवरीथिंग फादर लेट योर विल बी डन। परमेश्वर हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सच में अनंत काल का जीवन हमारे अंदर है, क्योंकि हम मसीह में और मसीह हमारे अंदर है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता आज हमें नया करें, आज हम पर अपने वश को ले, खुदावन कंट्रोल हम पर ले, क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही खुदा की संतान है। ऐ बाप हम दुआ करते हैं हम आपके कहलाए परमेश्वर, आपका इकरार करें हर जिंदगी में, आपका इकरार करें हर क्षेत्र में, अपने काम में, अपने पढ़ने में, अपने लिखने में, अपने आने जाने में, एवरीथिंग हम यीशु को अंगीकार करें। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने लोगों ने आज वचन सुना, जितने लोगों ने प्रभु बोझ लिया और जितने लोग वचन सुनेंगे या प्रभु बोझ लेंगे, प्रभु उन सबको आशीष बरकत देना। जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगा हो सके, आपके वचन के द्वारा वो चंगे हो सके। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी जिनके बिगड़े काम है यीशु के नाम से बन पाए, और प्रभु जी सब पर आशीष देना, बरकत देना, अनुग्रह करना और अपनी मर्जी को सब पे पूरा करना। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं एंड वी से प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु सबके जो भी रिजेक्शंस हैं, रिफ्यूजल्स हैं परमेश्वर, वट एवर इज द केस परमेश्वर आप अप्रूव कर चुके हैं, आपने अप्रूव किया है। आप जब आमीन कहते हैं परमेश्वर, जब आपने यस कह दिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु सबके काम बने, सब ब्लेस हो परमेश्वर, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से इस संसार में भी अपने लोगों को ऊंचा उठाएं परमेश्वर। जैसे आप अपने लोगों को आप आत्मिक तौर से बढ़ाते हैं, वैसे हर एक क्षेत्र में मेरा परमेश्वर इनकी हर जरूरत पूरी करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं, अगले हफ्तों में भी संभाल के रखना, वचन को सिखाने की शक्ति और ताकत देना। प्रभु आप बढ़े और हम घटे, सबको ब्लेस करते, सबके घरों को आपके हाथों में देते, सबको आपके लहू में छुपाते, बरकत देना, आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपने सरमन नहीं सुना, स्टार्टिंग से सुन सकते हैं। होली कम्युनियन नहीं लिया, आप ले सकते हैं, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। नेक्स्ट संडे फिर से प्रभु के वचनों से बहुत सारी बातें सीखेंगे। प्रार्थना में बने रहें और वचन में भी बने रहें। गॉड ब्लेस यू।